नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं का हिंदी इस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से आज हम पाठ नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है सच्ची वीरता। सच्ची वीरता इस पाठ का यह सेशन नंबर 1 है। पाठ की शुरुआत करने से पहले हम लेखक का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। सच्ची वीरता इस पाठ के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 17 फरवरी सन 1881 को में एक सिख परिवार में हुआ था। लेखक जो थे वो पेशे से अध्यापक थे। विचार और भावात्मकता इनके निबंधों की मुख्य विशेषताएं है। मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता आदि इनके प्रसिद्ध निबंध है। आज का जो हमारा पाठ है सच्ची वीरता, यह पाठ भी लेखक सरदार पूर्ण सिंह इनका प्रसिद्ध निबंध है। लेखक सरदार पूर्ण सिंह इनका निधन सन 1931 को हुआ। तो बच्चों, इस प्रकार लेखक सरदार पूर्ण सिंह इनका संक्षिप्त जीवन परिचय आपको पाठ्य पुस्तक में दिया है। अब हम पाठ की तरफ जाते हैं। तो चलो बच्चों, सच्ची वीरता इस पाठ को अब हम विस्तार से पढ़ते हैं। पाठ के शुरुआत में आपको पाठ का संक्षिप्त परिचय दिया गया है, उसे हम सारांश भी कह सकते हैं। प्रस्तुत पाठ में सच्चे वीर पुरुषों के धैर्य, साहस और स्वाभिमान जैसे गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताया गया है कि वीर पुरुष प्रत्येक स्थिति में सच्चाई का साथ देते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर देखो, पाठ के शुरुआत में ही हमें सच्चे वीर पुरुषों के गुण बताए गए हैं कि कौन से गुण उनके अंदर होते हैं। तो सच्चे वीर पुरुषों के अंदर धैर्य, साहस और स्वाभिमान जैसे गुण होते हैं, और इन्हीं गुणों पर लेखक ने पूरे पाठ में, पूरे निबंध में प्रकाश डाला हुआ है। और जो वीर पुरुष जो होते हैं वह हर स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में सच्चाई का साथ देते हैं। वे कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेते। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आजाद होते हैं। अब पाठ के शुरुआत में ही पहले ही पंक्ति में, पहले ही सेंटेंस में हमें लेखक सरदार पूर्ण सिंह बताते हैं कि सच्चे वीर पुरुष हम किसे कहेंगे या उनके अंदर कौन से गुण होते हैं। तो वो कैसे होते हैं? तो वो धीर होते हैं, गंभीर स्वभाव के होते हैं और आजाद, स्वतंत्र मानते हैं। वे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। वह स्वावलंबी होते हैं, परावलंबी नहीं होते हैं, स्वतंत्र विचार के वह होते हैं। उसी के साथ धीर और गंभीर होते हैं। धीर का अर्थ होता है धैर्यवान, या जिसके अंदर अत्यंत सहनशीलता, जिसे हम कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति को सहन करने की ताकत उनके अंदर, सहने की ताकत उनके अंदर होती है। गंभीर का अर्थ हम लेंगे यहाँ पर कि निश्चिंत होना, कि दृढ़ होना, कि अपने हर फैसले पर, अपने हर किसी भी डिसीजन पर दृढ़ निश्चय होना। उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। परंतु जब ये शेर गरजते हैं तब सदियों तक उनकी दहाड़ सुनाई देती है और अन्य सब आवाजें बंद हो जाती है। तो अब यहाँ पर लेखक ने सच्चे वीर पुरुषों का वर्णन करते हुए हमें कुछ उदाहरण दिए हैं, उनकी तुलना की है। किसके साथ? समुद्र के साथ और आकाश के साथ। जिस प्रकार से समुद्र और आकाश के कुछ विशेषताएं होती है, कुछ गुण होते हैं। समुद्र जिस प्रकार से विशाल और गहरा होता है, आकाश एक ही जगह पर स्थिर और अचल होता है। तो उसी प्रकार ये सच्चे वीर जो होते हैं उनके मन भी अत्यंत गंभीर होता है, दृढ़ निश्चय के वे होते हैं, धैर्यवान होते हैं, और उसी प्रकार उनके अंदर जो ताकत होती है, उनके अंदर जो शक्ति होती है, वह समुद्र की तरह विशाल
और गहराई से होती है। उसी प्रकार आकाश की तरह स्थिर अचल, एक जिस प्रकार आकाश एक जगह पर अचल होता है, स्थिर होता है, उसी प्रकार वो जो ठान लेते हैं सच्चे वीर पुरुष, वह अपने निर्णय पर हमेशा टिक रहते हैं। वो कभी भी अपने निर्णय में बदलाव नहीं करते। अब हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि आप लोगों को हम पूछते हैं कि आपको क्या आगे चलकर जीवन में क्या बनना है, तो कोई कहता है कि मुझे टीचर बनना है, कोई कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मुझे पायलट बनना है। हर किसी के अलग अलग ख्वाहिश होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चों के देखो ख्वाहिश भी चेंज होते रहते हैं। कभी एक साल पहले अगर आप डिसीजन करते हैं कि कहते हैं कि चलो मुझे टीचर बनना है, फिर एक दो साल में आपका फिर से डिसीजन चेंज हो जाता है कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है। तो आप कैसे, मतलब आपका जो निर्णय करने की जो क्षमता होती है वह कैसी होती है, अस्थिर होते हैं। तो यहाँ पर जो सच्चे वीर पुरुष होते हैं ना, वह कभी भी अस्थिर नहीं होते, वह स्थिर होते हैं, अचल होते हैं। अपने निर्णय पर वह निश्चय जो भी करते हैं उस पर वह दृढ़ होते हैं। और जिस प्रकार से जंगल का जो राजा होता है वो शेर होता है, जंगल में बहुत सारे हिंसक पशु होते हैं, लेकिन जैसे ही शेर दहाड़ता है, शेर का गर्जन सुनकर सारे हिंस्र पशु अपने आवाज बंद कर देते हैं। उसी प्रकार सच्चे वीर पुरुष का जो आवाज होता है, उनके आंतरिक गुणों के वजह से उनका जो गर्जन होता है, उनकी गर्जन के सामने ऐसा कहा है, क्योंकि वह जो करते हैं वह कृति से करते हैं, क्रियाशील होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ बड़े बड़े बातें करते हैं लेकिन कार्य कुछ नहीं करते। लेकिन सच्चे वीर पुरुष वो कार्य कृतिशील होते हैं, कार्य करते हैं। तो अपने कार्यों के माध्यम से वह अन्य लोगों की आवाजें बंद कर देते हैं। अब अपने सच्चे वीर पुरुष के बारे में बताते हुए लेखक ने हमें कई उदाहरण दिए हैं। उसमें से पहला उदाहरण यहाँ पर दिया है कि एक बार एक बागी गुलाम और एक बादशाह के बीच बातचीत हुई। अब बागी गुलाम हम किसे कहते हैं? गुलाम मतलब जिसको, अब देखिए आप लोगों को पता होगा कि पहले युग में अंग्रेजों का शासक था, उसके पहले बहुत सारे राजाओं, महाराजाओं, बादशाहों के शासन अपने देश पर था। तो इसी प्रकार एक बादशाह ने एक व्यक्ति को गुलाम बनाया था, लेकिन वह बागी गुलाम था। बागी का अर्थ किसे कहते हैं कि जो गुलाम होता है या जो भी व्यक्ति होता है जो विद्रोह करता है, विरोध दर्शाता है। अब यहाँ पर उस गुलाम ने बादशाह के हर बात का विरोध किया और इसीलिए उस बादशाह ने उस गुलाम को बागी गुलाम कह दिया। तो बागी गुलाम और एक बादशाह के बीच में बातचीत हो रही थी। यह गुलाम कैदी दिल से था, यह गुलाम कैदी दिल से आजाद था। अब देखो शरीर से तो बादशाह ने उसको अपने जेल में बंद कर दिया था, लेकिन वह जो मन से था वह अपने आप को बादशाह का गुलाम नहीं मान रहा था, वो अपने आप को स्वतंत्र मान रहा था, आजाद मान रहा था। बादशाह ने कहा, मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा, तुम क्या कर सकते हो? गुलाम बोला, हाँ मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हो। इस गुलाम ने दुनिया के बादशाहों के बल की हद दिखला दी। अब देखिए यहाँ पर कहने का लेखक का तात्पर्य है कि जो बादशाह है वह शारीरिक रूप से उस व्यक्ति को उसने बंदी बना दिया था, लेकिन उसके मन पर वो ताबा नहीं कर सका, मन को वो काबिल हासिल नहीं कर सका, उसके मन को वह कैद नहीं कर सका। इसके लिए वह कहता है, वह गुलाम क्या कहता है कि भले ही तुम मुझे फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन मैं मन से स्वतंत्र हूँ, आपका गुलाम नहीं हो। मैं मन से तब भी आपका तिरस्कार कर सकता हूँ। तो अपने इस मन से आजाद होने के, स्वतंत्र होने के इस गुण से सारे बादशाहों के ऊपर जो एक घमंड छाया हुआ था उसको उसने तोड़ दिया था। बस इतने ही जोर और इतने ही शेखी पर ये झूठे राजा मारपीट कर कायर लोगों को डराते हैं। चूंकि लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं, इसलिए जहाँ किसी ने इनके शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाया वही वे मारे डर के अधमरे हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर वीर पुरुष जो होते हैं, यहाँ पर वीर लोगों के वर्णन करते हुए लेखक बता रहे हैं कि जिसको वीर हम किसे कहेंगे? जो
हमेशा अपनी जान जोखिम में डालकर कुछ ना कुछ कार्य करता है, किसी को बचाता है, क्या उसे ही हम वीर कहेंगे? नहीं, बल्कि अपने छोटे छोटे अपने अंदर के गुणों को दिखलाते हुए वह अपने आप को एक स्वतंत्र विचारधाराओं से बनाकर रखते हैं, एक बदलाव वह लोगों में लाते हैं, पूरे समाज में वो बदलाव लाते हैं। ऐसे लोगों को भी हम वीर कर सकते हैं। अब यहाँ पर बागी गुलाम का उदाहरण देते हुए लेखक ने कहा कि वह गुलाम था, फिर भी अपने आप में वह वीर था। क्यों? क्योंकि वह राजा के बादशाह के द्वारा कितना भी वह उस पर अत्याचार कर रहा था, लेकिन उस अत्याचार को वह नहीं मान रहा था। और इसीलिए अब देखिए बहुत सारे बादशाह राजा लोग रखते कि चलो शरीर को बचाने के लिए लोग क्या करेंगे, हम जैसे करेंगे कहेंगे वह हमारा अत्याचार सहन करेंगे और हमारे सामने हाँ में हाँ मिलाएंगे। तो यहाँ पर उस बागी गुलाम ने इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया। अब यहाँ पर लेखक वही बता रहे हैं कि झूठे राजा मारपीट कर कायर लोगों को डराते हैं, और जो कायर लोग होते हैं वह राजा के अत्याचारों के डर से पहले ही अपने हथियार डाल देते हैं। चूंकि लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं, इसलिए जहाँ किसी ने इनके शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाया कि वे मारे डर के अधमरे हो जाते। अब देखिए लोगों के ऊपर अगर हम शारीरिक अत्याचार करते हैं तो किसी के सामने भी झुक जाते हैं, अपने विचारधाराओं को वह वहां पर खत्म कर देते हैं। तो इस प्रकार से शरीर मनुष्य के जीवन का केंद्र बिंदु माना जाता है। शरीर पर जरा भी अगर कुछ भी अत्याचार किया तो लोग अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने इस नश्वर शरीर को बचाने के लिए वह लोगों की गुलामगिरी सहना पसंद करते हैं। केवल शरीर रक्षा के निमित्त ये लोग इन राजाओं की ऊपरी मन से पूजा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर लेखक यही कहना चाहता है कि जो बागी गुलाम था उसने शरीर को बचाने के लिए किसी भी अवस्था में राजा की बादशाह की गुलामगिरी को उसने नहीं स्वीकार किया। तो अन्य जो लोग होते हैं शरीर रक्षा के लिए क्या करते हैं, राजाओं को मतलब मन से वो ऊपर से दिखाते हैं कि राजा की चापलूसी करते हैं, राजा के हर बात को वो भले ही दिल से न मानते होंगे, लेकिन वह राजा के हाँ में हाँ मिलाते हैं, उसके सामने अपने शरीर को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। राजाओं की ऊपरी मन से पूजा करते कि मन से वो राजा को नहीं स्वीकार करते, राजा को वो मन से अपना राजा नहीं मानते, लेकिन अपने जीवन को, अपने शरीर को बचाने के लिए वो राजा के सारी बातों को मान लेते हैं। तो यह सच्चे वीर की निशानी नहीं है। आगे और एक लेखक हमें उदाहरण दे रहे, लेखक कहते हैं कि सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध देते हैं। अब देखिए जो बादशाह है वो वहां पर अत्याचार कर रहा था, लेकिन अगर उसने प्यार से अपने जनता के साथ व्यवहार किया तो जनता उसे अपने दिल से स्वीकार करेंगे, या मजबूरन होकर उसको राजा को या बादशाह को स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर बादशाह के अंदर हमें कोई किसी भी प्रकार का सच्ची वीरता का गुण नहीं दिखाई दिया। सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध देते हैं। फौज, तोप, बंदूक आदि के बिना ही वे शहंशाह होते हैं। अब देखिए बहुत सारे राजा होते हैं, वो बहुत क्रूर होते हैं, अपने बंदूक के जोर पर, तोप के जोर पर वह लोगों को गुलाम बना देते हैं और स्वीकार करने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन कुछ राजाएं ऐसे होते हैं, वे मन से अपने प्रजा पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। वह राजा का पद धारण करने के लिए उन्हें जोर जबरदस्ती प्रजा पर नहीं करने पड़ते हैं। मंसूर ने अपनी मौज में आकर कहा कि मैं खुदा हूँ। दुनियावी बादशाह ने कहा यह काफिर है, मगर मंसूर ने अपने कलाम को बंद न किया। अब देखिए काफिर का अर्थ क्या होता है कि जो ईश्वर को नहीं मानता है, उसे हम काफिर कहते हैं। पत्थर मार मार कर दुनिया ने उसके शरीर को बुरी दशा की, परंतु उस मर्द के मुंह से हर बार यही शब्द निकला, अनलहक। अनलहक का अर्थ होता है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। मंसूर का सूली पर चढ़ना उसके लिए सिर्फ खेल था। अब देखिए उसने किसी भी हालत में बादशाह का
बादशाह को खुदा मानने को उसने स्वीकार नहीं किया। उसने भले ही अपनी जान देने को वो तैयार हो गया, अपनी जान देने के लिए वो एक हाथ का खेल उसे लग रहा था, लेकिन उसने किसी भी प्रकार से राजा के दुनियावी बादशाह का वह गुलामगिरी स्वीकार नहीं की। तो यहाँ पर हमें लेखक ने सच्चे वीर के अंदर कौन से किस प्रकार से गुण हो सकते हैं इसके 2 उदाहरण दिए हैं। तो बच्चों, अब तक हमने क्या पढ़ा? लेखक सरदार पूर्णन सिंह, इन्होंने सच्चे वीर किसे कहते हैं इसका उदाहरण हमें दिया है। आगे भी लेखक हमें सच्चे वीर हम किसे कहेंगे इसके बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं, लेकिन उसका अध्ययन हम इसके बाद के सेशन में करेंगे। धन्यवाद।